जहां एक तरफ श्रीलंका भारत से साइन करना चाह रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या इस एग्रीमेंट को साइन करने से भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने क्यों प्राइस कैप को लेकर भारत की तारीफ कर दी है। क्या G7 देशों के खिलाफ चला गया है भारत? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। श्रीलंका में आर्थिक संकट से लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही है बल्कि बढ़ती जा रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग भोजन जुटाने के लिए अपनी उन जायदाद को बेच रहे हैं जो उन्होंने अपने बेहतर समय में खरीदा था, फिर भी सबको भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है। ये दर्दनाक हकीकत रोम की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत रिपोर्ट में आई है। इस संस्था ने कहा कि महीनों से जारी मुद्रा संकट से श्रीलंका की एक बड़ी आबादी गरीबी में चली गई है। इसके अनुसार श्रीलंका में 30% ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने का संकट शुरू हो गया है। बाकी आबादी की हालात भी कुछ अच्छी नहीं है। 10 में से 7 से ज्यादा परिवार खाना बचाने के लिए कोई न कोई तरीका अपना रहे हैं। मसलन वे अपनी पसंद का खाना कम खा रहे हैं। ये चिंताजनक ट्रेंड पहले जून में नजर आता था, लेकिन जून से लेकर अब तो लगातार जारी है। सर्वे के दौरान ये भी सामने आ रहा है कि 80% परिवार अपनी कोई न कोई संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस मामले में हालात जून से और भी ज्यादा खराब होते गए हैं। जो अर्थशास्त्री है वो कह रहे हैं कि ये स्थिति चिंताजनक है और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है, जिन्होंने जिस तरीके की नीतियां अपनाई वो नीतियां लगातार श्रीलंका के लिए घातक सिद्ध हुई। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के शासनकाल में श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने 2 साल तक अंधाधुंध श्रीलंकाई रुपए की छपाई की। नतीजा ये हुआ कि इस साल अमेरिकी डॉलर की तुलना में श्रीलंका का रुपया धड़ाम हो गया। इस साल के शुरुआत में एक अमेरिकी डॉलर 200 श्रीलंकाई रुपए के बराबर था, लेकिन अब $1 360 रुपए से ज्यादा का हो गया है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक को दुनिया के गैर जिम्मेदार बैंकों में शामिल किया गया है, जिन्होंने ऐसी गैर जिम्मेदार नीतियां अपनाई जिसकी वजह से श्रीलंका की करेंसी धड़ाम होकर गिरने लगी। कहते हैं ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, वही हाल हुआ यहाँ श्रीलंका में। श्रीलंका की खेती भी धरातल पर चली गई है। सब कुछ इस वक्त अस्त व्यस्त है। अब श्रीलंका ये चाह रहा है, जिसके पास खुद ही बहुत ज्यादा क्राइसिस है, कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे भारत के साथ। हालांकि चाइना के साथ भी इसी तरीके के ऑफर आ रहे हैं। चाइना तो खुशी खुशी चाह रहा है कि श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए ताकि और भी ज्यादा कमजोर हो जाए श्रीलंका। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे यही होगा कि श्रीलंका जो बेचेगा उसमें टैक्स नहीं लगेंगे, भारत जो बेचेगा उसमें भी टैक्स में कुछ न कुछ रियायतें होंगी। यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही हो गया टैक्स और आने जाने में सुविधाएं। वैसे आपको बता दें, भारत भी कई चीजें श्रीलंका से खरीदता है, तो श्रीलंका भी भारत से कई चीजें खरीदता है। और एक बड़ी बात यह है कि चाइना की एंट्री को अगर रोकना है तो भारत को श्रीलंका के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जाना चाहिए। लेकिन इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को तभी फायदा होगा जब भारत बहुत ज्यादा चीजों को बेचे श्रीलंका के अंदर, न कि सिर्फ श्रीलंका की चीजें खरीदे। तो वहीं अगर वोट ज्यादा करता है भारत तो दिक्कत हो जाएगी भारत के लिए, भारत के लिए ये नुकसानदायक होगा। खैर, यहाँ दुविधा वाली स्थिति हो गई है, इसलिए कि अभी तय कर पाना मुश्किल है कि किस तरफ जाना चाहिए किस तरफ नहीं। चाइना को देखते हुए भारत इस एग्रीमेंट को साइन कर सकता है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक रूस में जाते हैं, भारत के राजदूत को बुलाते हैं और भारत के राजदूत पवन कपूर के साथ मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद बड़ी खुशी खुशी वहाँ से एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। इस स्टेटमेंट को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया होगा,
ये तो तय है। वैसे आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया है कि दुनिया में हम एनर्जी का ठीक ठाक जिम्मेदारी से प्रवाह कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पश्चिमी दुनिया हमारे ही पीछे पड़ी हुई है। इस तरीके से प्राइस कैप लगा रही है, बाकी चीजें लगा रही है, इसका असर क्या होगा? इसका असर तो यही होगा कि तेल की कीमतें भयानक तरीके से बढ़ेगी, और अगर भयानक तरीके से तेल की कीमतें बढ़ती है तो फिर नुकसान किसे होगा? पूरी दुनिया को ही ना होगा। रूसी अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं पश्चिमी देश, और इसके लिए तरह तरह के उपाय लगा रहे हैं। लेकिन समस्या ऐसी है कि सिर्फ रूसी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं होगी, बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था भी इससे प्रभावित होगी। अब ये सारी बातें हो क्यों रही हैं? तो दरअसल G7 और यूरोपीय यूनियन दोनों ने ही प्राइस कैप में सहमति जता दी और रूस के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया। यानी $60 प्रति बैरल प्राइस कैप से ऊपर आप तेल नहीं खरीद सकते हो रूस से। इससे नीचे आप खरीदो और मजे से अपने तेल को लाओ। हालात ऐसे हो गए कि जैसे ही ये प्राइस कैप लगा 5 दिसंबर को, वैसे ही समंदर में जाम लगने लगा। बहुत सारे ऑयल टैंकर, उन्हें छूट नहीं मिलने लगी। तुर्की सबके इंश्योरेंस चेक करने लगा जो उसके रास्ते से होते हुए दुनिया के बाकी देशों में जा रहा था। इसमें भारतीय ऑयल टैंकर भी थे जो भारत के लिए तेल लेकर आने वाले थे। यानी प्राइस कैप का पालन करवाने के लिए तुर्की चौकीदार बनकर तैयार हो गया। जब पिछले महीने भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से पूछा गया कि अब रूस के ऊपर तो प्राइस कैप लगेगा, तो फिर क्या आप रूस से खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जरूरत के लिए तेल तो खरीदेंगे, चाहे जहां से हमें तेल मिले हम वहां से खरीदेंगे। उस समय गोल मटोल सा जवाब दिया गया था भारत की तरफ से। हालांकि इस प्राइस कैप पर भारत बोले या न बोले, चूंकि $60 से नीचे ही खरीद रहा है भारत, तो भारत को फर्क नहीं पड़ता है इस प्राइस कैप को मानना या फिर न मानना। पर अब जो इन्होंने राजदूत से मुलाकात की, राजदूत से मुलाकात करने के बाद ये बाहर आए और इन्होंने कहा कि हम भारत के फैसले का स्वागत करते हैं। अब भारत ने कौन सा फैसला ले लिया? भारत ने जो फैसला लिया है कि वो प्राइस कैप का समर्थन नहीं करेगा, इस चीज का हम स्वागत करते हैं। ये बात रूस की तरफ से कही गई, दुनिया के सामने रखी गई। वैसे भारत इस वक्त दुनिया में इम्पोर्टेंट बन चुका है। रूस इस बात को प्रमुखता से रख के रूस ये दिखलाना चाहता है कि देखो भारत ने प्राइस कैप को नहीं माना, और ये दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, तुम भी प्राइस कैप को मत मानो। खैर, आपको क्या लगता है, रूस पर प्राइस कैप लगाना उचित है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।